किसी ने एक बार मेरे से पूछा था, जब मैंने बताया था ना कि बचपन में जब जॉन सीना वर्सेस बटीस्टा का होता था कि एक तरफ रॉ में जॉन सीना, एक तरफ बटीस्टा स्मैकडाउन में, तो मैं किसका फेवरेट, मतलब मेरे को कौन पसंद हुआ करता था। आई वॉज अब जॉन सीना गाय और अब बटीस्टा गाय, तो मैंने कहा कि मैं बटीस्टा गाय हुआ करता था। एंड अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों। दिस इज द रीजन। भाई जॉन सीना की हिम्मत कैसे हुई ऑल एलिट रेसलिंग जाके देखने की? हाँ, ये क्या चक्कर है? नहीं नहीं, ये गलत। मार पड़ेगी क्या इसके लिए? क्या मार पड़ेगी क्या? कोई खाली बंदे थोड़ी मारेंगे मुझे। तो गैस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX एंड यू। सबसे पहले तो यू, आज 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 डिस्टर्ब नहीं करने का बीच में। एनीवेज, आज सबसे हम पहले बात करने वाले 1 साल पहले हुए नॉस्टैल्जिया की, बिकॉज 1 साल हो चुका है व्हेन सैमी ज़ेन, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव कि ये 1 साल पहले की बात है। मेरे को लिटरली नहीं लग रहा था ये भी 1-2 हफ्ते पहले की बात होगी। When Sami Zayn joined the Bloodline, remember that time जब Sami Zayn की शर्ट फाड़ दी गई थी and then Roman Reigns handed him the new T-shirt और उसमें पता चल रहा था that he is the honorary Uso. Oh my God, like सही में 1 साल, मतलब 1 साल की कोई वैल्यू ही नहीं होती है क्या? ऐसे ही चला जाए। See, this is the reason why I want Roman Reigns as the champion for years to come. एटलीस्ट हमारी जो सैड जिंदगी है वो जल्दी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सो रोमन रेंस, थैंक यू फॉर दीज अमेजिंग मेमोरीज। और ये टाइम पता नहीं क्या कैसे कंट्रोल कर रहा, बट आई थिंक यू हैव अ सम मैकेनिज्म जिसकी वजह से टाइम जल्दी बीत पा रहा है। उसके अलावा व्हाट द हेल, हल्क होगन की शादी हो गई। लाइक न्यूज आती है हल्क होगन मैरिज स्काई डेली इन प्राइवेट सेरेमनी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हल्क होगन का पोता हियर, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट हल्क होगन। भाई साहब, क्या, नो वर्ड्स यार, नो वर्ड्स। आई मीन ओ भाई, क्रेजी। लाइक ये हमारा लियोनार्डो डिकैप्रियो है, हमारा WWE का अपना। ऑब्वियसली यार, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने के में उसमें भी टाइटैनिक डूबी थी और हल्क होगन जो था वो उसमें भी WCW डूबी थी। ओके ठीक है यार, नॉट जस्ट WWE, TNA भी। बस बस खुश, ये फैक्ट बहुत चाहिए लोगों को। एनीवेज, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है कि क्या हम अभी भी रॉ देखेंगे अगर मंडे नाइट रॉ से हटती है रॉ, तो यानी कि हमारे केस में ट्यूसडे, क्योंकि हम मंडे नाइट रॉ बोल रहे हैं तो इंडिया के लिए तो वो ट्यूसडे को सुबह आ रही है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज रॉ कभी हटी नहीं है। आई मीन आई रिमेंबर मेरे टाइम पे बचपन में लाइव तो आती नहीं थी, तब वो थर्सडेज को आती थी और वो टेप आई थिंक ट्यूसडे को ही होती थी। आई डोंट इवन रिमेंबर टेप कब होती थी, मेरे को उस टाइम पे कुछ पता भी नहीं था, बट मेरे को पता है कि थर्सडे को शाम को 5 बजे हम लोग देखा करते थे। तो अगर शाम को आ रही है तो लाइव तो वो किसी भी एंगल से है ही नहीं, भले उस दिन है या अगले दिन है या पिछले दिन था, तो लाइव तो थी ही नहीं। बट हाँ, ये कहना कि क्या हम तभी भी देखेंगे, दैट इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग टू से। बट हाँ, ये है कि उस टाइम पे थर्सडे और फ्राइडे दोनों साथ आता था, यानी कि रॉ तब भी पहले ही आती थी। और अगर स्मैकडाउन किसी भी तरीके से पहले आती है और रॉ बाद में आती है, आई थिंक वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा हमको डाइजेस्ट करने में कि यार स्मैकडाउन पहले आ रही है हफ्ते में, रॉ बाद में आ रही है। लाइक जो लास्ट शो है पेपर व्यू से पहला वो रॉ है, वो थोड़ा हजम नहीं होगा। तो आई थिंक उस केस में मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं देखा जाएगा। अगर रॉ लेट्स से कि थर्सडेज में जा रही है, वेंसडेज में जा रही है, तो स्मैकडाउन तब भी थोड़ा बाद में ही होना चाहिए। उसी के साथ साथ कौन सा डे मैं प्रेफर करूँगा? वेंसडे उनका, हमारे यहाँ पे थर्सडे मॉर्निंग, यानी कि डायनामाइट को कंपटीशन तो मिलना चाहिए ना। अच्छा, आई मीन इफ AEW रियली वांट्स अ वॉर, देन गो ऑन अ वॉर विद आवर सेकंड बिगेस्ट शो रॉ से लड़ो यार। और मैं चाहता हूँ कि रॉ और ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट आमने सामने आए क्रिस जेरिको की। मैं चाहता हूँ प्रिडिक्शन ट्रू होती दिखाई दे कि एक दिन रॉ को बीट करेगी वो, और वो बीट तब करे जब वो हेड टू हेड हो, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। सो दैट इज़ वाई वेंसडे नाइट रॉ इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। प्लीज कमेंट्स में लिखकर बताना आप भी ऐसी शैतानी खुफिया खुरापाती हरकत रखने का शौक रखते हैं नहीं। उसके साथ साथ ओके ना एज रोमन रेन फैन, मतलब मैं भी रोमन रेंस का फैन हूँ, मैं ये बताना चाहूँगा फेलो रोमन रेंस फैन को कि ये सुनने के बाद गुस्सा मत करना यार। मुझे पता आप स्क्रीन तोड़ सकते हो, फुल कुछ भी हो सकता है। जैक स्वैगर तो पता ही होगा, है ना, वो वी द पीपल, ऐसे छाती पे हाथ रख के अपने बालों को टच करने वाला वो वाला बंदा। तो उसने भी रिसेंटली इंटरव्यू में क्या बताया कि जब मैंने WWE छोड़ी थी तो मेरा प्लान ये था कि मैं MMA में जाऊँगा, बहुत अच्छा बनूंगा और वहाँ पे अनडिफीटेड रहूँगा, और देन दोबारा से WWE में आऊँगा और रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया में मेन इवेंट करूँगा या फिर रेसलमेनिया में मैच लड़ूंगा। और ऐसा लाइक कुछ ऑब्वियसली नहीं भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हम काफ़ी क्लोज थे और मैं रोमन रेंस
आपके पिछवाड़े को मार सकता था। ये तो इंग्लिश की ट्रांसलेटर है, बट जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये कि मैं रोमन रेंस को बहुत ईजीली हरा देता, और उसको भी ये चीज़ पता है और मुझे ये चीज़ पता है कि उसको ये चीज़ पता है, और अगर तुम्हें ये चीज़ उसको बतानी है तो जाके बता सकते हो। नाउ दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम ब्रॉक लेसनर, ये बात जैक स्वैगर ने करी है, और ये पूरा का पूरा सिनेरियो ब्रॉक लेसनर वाला है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दी, एमएमए में गया, बहुत अच्छा बना, आया रेसलमेनिया में रोमन रेंस से मैच लड़ा। सीन तो पूरा ब्रॉक लेसनर वाला है, लेकिन सपने देख जैक स्वैगर रहा है। तो अगर कोई चीज़ हटने वाली है उनके नाम से तो वह है स्वैग, क्योंकि ये बोलने के बाद स्वैग तो बचा ही नहीं। अच्छा वो उन्होंने नाम जैक हेगर रखा, और मेरे को तो अब डाउट होता है जैक हेगर ही है जैक हग्गर, क्योंकि ये तो हग्गा फैलाया है उस बंदे ने ये बोल के। ये तो बहुत बुरा है यार। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं जाके रोमन रेंस को मारने वाला हूं और जैक स्वैगर बोले कि वो रोमन रेंस को हराने वाला है, दैट इज द सेम थिंग, कोई डिफरेंस ही नहीं। क्या जैक स्वैगर को क्या लगता है कौन है वो? नहीं सही में कौन? देयर वर टैलेंटेड पीपल इन डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइक वेलवेटीन ड्रीम, मैट रिडल रिसेंट का, भाई निकल लिए ऐसे ही। अब तुम कौन हो यार? ये तो नहीं यार, मैं आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ये कहना कि एमएमए जाऊंगा अनडिफिटेड हो जाऊंगा, ये प्लान में था तुम्हारे कि अनडिफिटेड हो? ये मतलब वहाँ भी स्क्रिप्ट चल रही है। डाना वाइट भाई मेरे को अनडिफिटेड करो, थोड़ा रोमन रेंस से लड़के आना है तो ये तो हग्गार था भाई, जैक हग्गार रहोगे अब तुम मेरे लिए हमेशा। ऐसे नहीं बोला करते यार। और किसी ने सुन लिया तो सुन ही लिया, आई थिंक काफ़ी लोगों ने, मेरी ऑडियंस ने तो सुन ही लिया। अब वो कैसे सीरियसली लेगी तुम्हें? तुम्हारा गाना बजेगा तो वो यहाँ पे तो हाथ रखेगा ही नहीं। मे भी शायद यहाँ पे रखे और बेचारे सोचे रेस्ट इन पीस, बेचारा यार ये क्या बंदे की सोच है यार, रेस्ट इन पीस टू हिज थिंकिंग। एनीवेज उसके अलावा एक और बंदा है उसी कैटेगरी में मैं रखना चाहूँगा, दैट इज टॉप डॉलर। टॉप डॉलर ने रिसेंटली बोला है कि हिट रो जो है वो डेड हो चुकी है, क्योंकि अब वो रिलीज हो गए हैं। पूरी जो हिट रो है, क्योंकि उसके पहले जो बंदा था स्वर्ग स्क्वाड वो भी निकल गया, अभी हिट रो भी टॉप डॉलर भी चला गया, तो अब क्या रहा है कि हिट रो डेड है। अब मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है, अगर मैं उससे इंटरव्यू ले रहा होता कि हिट रो कभी जिंदा भी थी, अगर तुमको ये लग रहा है कि हिट रो कभी जिंदा भी थी, देन आपका रिलीज होना बनता है। एनीवेज नाउ फॉक्स ने ट्वीट डाला, फॉक्स ने लिखा कि पिक वन योर फेवरेट सिंगल्स चैंपियन राइट नाउ, इस समय रे मिस्टीरियो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर, सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रोमन रेंस, इयो स्काई एंड रिया रिप्ली। इन 6 में से कौन सा सिंगल्स फेवरेट चैंपियन है? मेरे हिसाब से राइट नाउ आई माइट पिक रोमन रेंस, बट क्योंकि 1 महीने से मैंने रोमन की शक्ल नहीं देखी है, देन आई एम गोइंग टू पिक गुंथर। गुंथर ने तो मेरे को लाइव डांटा है यार, मतलब आंखों में आंखें डाल के डांटा है, तो मैं अगर गुंथर का नाम नहीं लूंगा तो हो सकता है कि अगली बार जब वो इंडिया में आए तो चांटे बजा भी दे, तो इसीलिए मैं गुंथर का नाम लूंगा। एंड जेन्युइनली यार, लाइक जो बंदा मेरे को शैंकी वर्सेस गुंथर में इंटरेस्ट दिलवा सकता है तो मैं उसको क्यों ना पिक करूं, कोई रीजन ही नहीं है। उसके अलावा फाइटफुल ने भी रिसेंटली कल ही बताया था लाइक स्मैकडाउन खत्म होने के बाद कि एलए नाइट क्यों नहीं आया, वाज दैट बिकॉज एलए नाइट कोविड पॉजिटिव टेस्ट किए गए। यार that is so whose game is it with everybody saying LA यार मैं कुछ बुरा नहीं बोला, ठीक है, मैंने पहले बोला था, लेकिन अब मेरे को पता चला दैट यू आर कोविड पॉजिटिव, तो मैं ठीक है। एक और बात whose game is it with everybody saying LA मैं तो ऑब्वियसली रेडी हुई ये चीजें बोलने के लिए, बिकॉज अब बुरा लग रहा है यार आपके लिए। और ये न्यूज आने के बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि कोविड अभी भी चल रहा है। मैं तो सोचा कि यार कोविड चला गया होगा, पैंडेमिक गया, कोविड गया, बट आई रियली होप कि एलए नाइट यार जल्दी से जल्दी रिकवर हो, बिकॉज ऐसे मोमेंटम पे अगर किसी के साथ ऐसा बुरा होता है तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार। दैट इज सो बैड फॉर हिम। सो एलए नाइट प्लीज कम बैक, वी वांट यू इन फॉर्म मैन। उसके अलावा फाइनली सीएम पंक की भी बात करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं से सीएम पंक के रूमर आ ही जाता है। एट दिस पॉइंट मेरे को लगता है कि सीएम पंक को एक काम करना चाहिए, वो ये कि घर पे बैठ के अपना र्यूमर मिल खोलना चाहिए और वहाँ से अपने र्यूमर्स फेंकते रहना चाहिए, उससे ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। निक हॉजमैन अगर आपको पता होगा तो वेटरन है इस र्यूमर वाली इंडस्ट्री के अंदर, तो उन्होंने बताया कि उन्हें अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम कर रहे या उसके आसपास से रिलेटेड बंदों से अभी भी ऐसा एक बंदा ढूंढना बाकी है जिसने इस चीज़ को रूल आउट कर दिया हो कि सीएम पंक आने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। यानी कि अभी भी बिलीव है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकता है, इट्स जस्ट कि अभी कॉन्वर्जेशन नहीं हुई है। और मैसिव ईगोज, सीएम पंक मैसिव, डब्ल्यूडब्ल्यूई वो तो है ही,
ऐसे में कौन पहला स्टेप लेगा, मेरे को लगता है कि इस पर ही बैटल है, और दोनों में से किसी ने भी पहला स्टेप ले लिया, मार्क माय वर्ड्स, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी हिट्स, आर ईयर्स जो है वो थोड़े पवित्र हो जाएंगे ये सुनने के बाद, नॉस्टैल्जिया आ जाएगा, और ऑल एलीट रेसलिंग की पुरानी बुरी यादें जो है सब हट जाएगी, एंड सीएम पंक का हमें बेस्ट रन पॉसिबली देखने को मिल सकता है। मैं सही में कह रहा हूँ, मैं भले ही फैंटेसी देख रहा हूँ सीएम पंक की, बट दिस कुड बी दी बेस्ट थिंग जो कि WWE ने पुल की होगी पिछले 10 साल के अंदर, अगर सीएम पंक आता है तो। बेटर देन कोडी रोड्स, absolutely man, come on, you're comparing Cody Rhodes with CM Punk, like Cody Rhodes जब WWE से गया था वो क्या था, और CM Punk जब गया था वो क्या था, तो सोचो Cody Rhodes को ऐसा रिएक्शन मिला, CM Punk को कैसा मिलेगा यार। ये सोचने में ही लगता है कि यार CM Punk ने ऐसा किया, 2 महीने और रुक जाओ, लोग भूल जाएंगे CM Punk ने किया था, बस ये सुनने की देर है, and everybody will forget and they will realize what type of greatness they are going to witness in the next couple of years. Anyways, that is it for this video. Definitely comments में आप अपने thoughts लिख के बताना regarding this or any other situation. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।